कॉन्सेप्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और नीट लेवल पर, जेईई मेन के लेवल पर, एडवांस्ड लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमोलिकुल्स चैप्टर काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो प्रोटीन के बारे में आज हमको पढ़ना है। प्रोटीन are the most abundant biomolecules of the living system, यानी कोई भी लिविंग जीव प्राणी है, जीव जंतु है, उसमें प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले बायोमोलिकुल्स है। सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे मिल्क है, चीज है, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, ईटीसी, ये मेन सोर्स है प्रोटीन का। जितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं सभी प्रोटीन पॉलीमर होते हैं अल्फा एमिनो एसिड के, यानी बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जितने भी लिविंग सेल है प्लांट एनिमल का लगभग सभी में प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी लिविंग प्राणी है, लिविंग जीव जंतु है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो बायोमोलिकुल्स है वो प्रोटीन है। यानी कि इसका मेन सोर्स क्या होगा, तो मेन सोर्स हो जाएगा मिल्क है, मीट है, चीज, पल्सेस और पीनट और फिश, ये इसका क्या होगा, मुख्य स्रोत होगा। ऑल द प्रोटीन is the chain of alpha amino acid। ये जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर के। प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जितने भी लिविंग सेल है प्लांट और एनिमल का, सब में ये क्या होगा, पाया जाता है। एमिनो एसिड कंटेन बोथ NH2 ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एमिनो एसिड कंटेन both NH2 group and carboxylic acid ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमिनो ग्रुप कंटेन करता है। These are classified as alpha, beta, gamma amino acid. These are classified as alpha, beta and gamma amino acid। इसे अल्फा, बीटा और गामा एमिनो एसिड में क्लासिफाई किया गया है। ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा प्रकार के होते हैं। आर
NH NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर R जो है वो एल्काइल ग्रुप होता है, अल्फा एमिनो एसिड। ये क्या है? अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड is the building block of प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? अल्फा एमिनो एसिड है। देखिए जितना भी एमिनो एसिड होते हैं वो सभी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है। लिखिएगा ओनली ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है। एक चीज और देख लीजिए यहां, ये RCHNH2 यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या करता है? H आयन को रिलीज करके यहां पर देता है इसको, तो यहां बनेगा RC, यहाँ H, यहाँ NH3 प्लस और C डबल बॉन्ड O माइनस। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। जब एक ही में दो तरह के चार्ज आ जाता है एक ही मॉलिक्यूल में, एक प्लस और एक माइनस, तब इसको ज्विटर आयन बनते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जिसको H प्लस कहते हैं लूज, एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयन, यानी दो पोल वाला आयन का निर्माण करता है, इज नोन एज ज्विटर आयन। इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। इन ज्विटर आयन आयनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर, यानी कि ये एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एज दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ ही क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो इसको ध्यान रखना है, ज्विटर आयन का निर्माण करता है और एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर होगा। एम्फोटेरिक नेचर किस रूप में? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में क्या होता है? ये H आयन H प्लस, ये जो यहाँ से ब्रेक करेगा ये, तो ये H प्लस क्या करता है? लूज करता है। ये H प्लस चला जाता है इसके पास, है ना, तो NH3 प्लस आ जाता है और ऊपर माइनस आ जाता है। एक ही में प्लस और माइनस दोनों आता है। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो केवल प्रोटॉन ही बच पाता है, इसीलिए H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसी तरह से आज हम इस क्लास को एंड करते हैं। अगला क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जय हिंद, जय भारत।